भोपाल में इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के और मिजोरम के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी साहब। मैं आपसे बात करने के लिए इसलिए आया हूं सर कि आपने अल्पसंख्यक सम्मेलन में विदिशा में लटेरी में कुछ ऐसा कहा है, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं आप? नहीं, क्या कहा है मैंने? आपने कहा कि मुसलमानों ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, अगर 1-2 करोड़ मर भी जाएंगे तो 20-22 करोड़। मिसकोट किया है मुझे कि मैंने ये कहा था कि मुसलमान का फर्ज है और इस्लाम की बुनियादी ड्यूटी है कि मुसलमान इस मुल्क में सबसे ज़्यादा वफादार रहे। बाकी हमारे ये भाई हैं, दूसरी कौमें हैं, मुल्क से वफादारी उनका सिविल ड्यूटी है। उनकी मुसलमान की सिविल ड्यूटी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ उसकी ये धार्मिक ड्यूटी भी है, रिलीजियस ड्यूटी भी है कि मुल्क का वफादार रहे वो, और मुल्क के एक एक इंच ज़मीन के लिए अपने खून का आखिरी कतरा बहा दे, बच्चा बच्चा मर जाए सर कटा के, लेकिन तिरंगे झंडे की छान को झुकने नहीं दे। मुल्क की जो हमारी इंटीग्रिटी है और सॉवरेनिटी है उसको कायम रखे, अपनी जान कुर्बान कर दे। लेकिन सर आप कह रहे हैं, उसमें सुन लीजिए मुझे आप, और उसमें आजकल जो लोग ये बोलते हैं कि मुसलमानों का मुल्क नहीं है, बाहर निकाल दो इनको, यहाँ से गोली मारो सालों को, पाकिस्तान जाओ, तुमने बना लिया पाकिस्तान, तुम्हारे बाप का यहाँ थोड़ी है, क्यों रह रहा हो यहाँ पे आके, ये सब बातें कहती हैं। तो मैंने कहा था ये लोग समझ लें कि हम यहाँ रह रहे हैं हिंदुस्तान में, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं जिंदा है, यहीं मरेंगे हम की, और हमें कोई निकाल के बाहर नहीं कर सकता यहाँ से ये। और अगर कोई चाहेगा हमें निकाल के बाहर कर दे तो कहा जाएगा कि इनके बीज मिटा देंगे, हम हिंदुस्तान को स्पेन बना देंगे। स्पेन में मुसलमानों ने 700 साल हुकूमत की है, 800 साल, और तीन सब कॉन्टिनेंट पर, एशिया, अफ्रीका और यूरोप, 800 साल में मुसलमानों की हुकूमत की है और दुनिया को सब कुछ दिया है। सर्जरी, इकोनॉमिक्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, अर्थमेटिक, साइंस, टेक्नोलॉजी, हर जगह कंट्रीब्यूशन है उनका। क्या मतलब हिंदुस्तान को स्पेन बना देंगे? हाँ, ये कहा जाता है ना, मतलब क्या। और स्पेन में आज 8 साल के बाद मुसलमान का नाम निशान देना पड़ा भी नहीं है कोई। मस्जिदें कन्वर्ट हो चुकी हैं गिरजाघरों में आके। मस्जिद कर्तबा जो है दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है ये, आज गिरजा है, आज चर्च है आज वो। तो मैंने कहा था ये अगर कोई समझे कि हमको निकाल के बाहर कर देंगे, ये हमारा निशान मिटा देंगे, तो एक हद तक हम बर्दाश्त कर देंगे उसको। हमारे घर जल जाएं, मस्जिदें टूट जाएं, दरगाहें बसमार कर दी जाएं, हमारी औरतों की बेहरमती की जाए, बच्चों को यतीम किया जाए, सागुनों के मांग का सिंदूर उजाड़ दिया जाए, माँओं बहनों के हाथों की चूड़ियाँ टूट जाएँ, तो हिंदुस्तान में शांति रहे, अमन रहे। और मुसलमानों को जो कहा जाता है कि ये आतंकवादी हैं, ये जहादी हैं, ये इस्लाम ख़त्म करने के लिए, क्योंकि इस्लाम वो मज़हब है जिसने सिखाया है कि अगर हमारी विनिंग आर्मी भी जो है, जीती हुई फौज भी जो है, वो जो कब्जा करती है किसी मुल्क पर, तो वहाँ बूढ़ों को, औरतों को, बच्चों को, हरी खेतियों को, खड़ी खेतियों को और हरे दरख्तों को, इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाए। तो जिस मज़हब की बुनियादी तालीम जो है, वो लोग आतंकवादी नहीं हो सकते, वो लोग ज़्यादा नहीं हो सकते। तो हम पे अगर जुल्म होगा, हम बर्बाद किए जाएंगे, मारे जाएंगे, तो हम बर्दाश्त कर लेंगे उसको, इसलिए कि मुल्क में अमन कायम रहे, शांति रहे और हम पे इल्ज़ाम नहीं आए। लेकिन जब पानी हद से गुजर जाए और हमको बर्बाद करने के बाद कोई ताकतें ऐसी हैं जो तय कर लें कि हम इनका सर्वनाश कर देंगे, इनके बीज मिटा देंगे, हिंदुस्तान को पाक कर देंगे इनसे, तो फिर मजबूरन मुसलमान को भी ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा, और उसे देना चाहिए। और जो ताकतें हैं उनको मालूम होना चाहिए कि मुसलमानों ने हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं। अगर हमको बर्बाद करने के लिए तुम आओगे तो हम भी फिर तलवार उठाएंगे हाथ में। और क्या हुआ, 22 करोड़ में से अगर मर जाए करोड़ 2 करोड़, कोई हरी नहीं होता उसमें, तो अपनी इज्जत के लिए, अपने मुल्क के लिए। लेकिन सवाल अजीज कुरैशी साहब, मतलब सवाल ये हो रहा है कि कांग्रेस का जो हिंदुत्व है, सॉफ्ट हिंदुत्व से कहते हैं, प्रियंका गांधी आती है, नर्मदा की आरती करती हैं। मैं जिक्र आपका भाषण ध्यान से सुन रहा था, तो उसमें ये बात भी तो आ रही थी ना कि कमलनाथ जी जो बागेश्वर धाम है,
पंडित धीरेन्द्र ये शास्त्री की ये- कथा ये- कराते ये- हैं। ये नहीं आपने बोला नहीं, हाँ। लेकिन आप हिंदुत्व का जिक्र कर रहे थे। आपने एक लाइन ये भी बोली थी कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हाँ, आपने ये भी बोला। मैंने बोला ये था कि मुसलमान कोई मान लिया जाए, मुस्लिम शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। वो गुलाम नहीं है किसी पार्टी के। कांग्रेस को शामिल करके मैं कहना चाहता हूँ कि मुसलमान किसी पार्टी का गुलाम नहीं है, न बदमा मजदूर है, न पीढ़े का मजदूर है कि आपकी मर्जी के मुताबिक काम कर सके। वो रहते एक डेमोक्रेसी के अंदर है, खुददार कौम है पूरी अपनी, और जो अपना भला चाहेंगे उस पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे वो। और वोट उनका वोट आप खरीद नहीं सकते, छीन नहीं सकते। क्यों? कि वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, और आप नौकरियाँ नहीं देते उनको, आर्मी में नहीं रिक्रूट नहीं करते, पुलिस में आप नहीं देते, नेवी में नहीं देते, एयरफोर्स में नहीं देते, सरकारी नौकरी में नहीं आते, वो बैंक का नौकरी नहीं मिलती उनको। तो वोट के लिए प्रयास करने कहाँ से आ गया आपको? देखिए सवाल मतलब कांग्रेस की जो अभी नीतियां चल रही हैं, जी, इनको आप मतलब, चूंकि आप तो कांग्रेस के काफी वरिष्ठ नेता हैं, शरद पवार के मतलब मैं नेहरूवियन हूँ, आई एम प्राउड ऑफ इट, मतलब ये। और मैंने नेहरू जी के कदमों में अपनी जिंदगी वक्फ कर दी, डेडिकेट कर दी थी, उनके चरणों की धूल को अपने माथे पे लगाई थी। और मेरा जो जमाना था, वो जमाना ये था कि अगर पंडित नेहरू उस जवानों से खून मांगते अपना, तो वो अपना आखिरी कदर खून कर देते उनको। और नेहरू का ख्वाब था हिंदुस्तान में एक नए समाज की स्थापना करना, एक नए निज़ाम को लाना, एक नया निज़ाम, आर्थिक निज़ाम, सामाजिक निज़ाम, शिक्षक निज़ाम, पूरा एक नए इनकलाब को लाना था। मतलब इसमें तो बात ये हो रही ना कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, पीसीसी के दफ्तर में मूर्तियां। और वो बात करना थी किसान की, मजदूर की, गरीब की, मेहनत का शबाम की, और अधूरे इनकलाब को पूरा लाना था, और इस मुल्क में गरीबों, किसानों, मजदूरों का राज कायम करना था। नेहरू को ख्वाब था। लेकिन हो क्या रहा है? और उन्होंने 30 में कहा था ये। 1930 में पंडित नेहरू ने कहा था, रिकॉर्ड अगर जो पढ़ने वाले पढ़ सकते हैं, 30 में उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में राजे, महाराजे, जमींदार, जागीरदार, इनके लिए कोई जगह नहीं है, इन सब का हम खात्मा कर देंगे, और सोवियत रशिया की तरस पर एक नए शासन को कायम करेंगे। जिस तरह सोवियत रशिया में हुकूमत है मजदूरों, किसानों की, उस तरह हम भारत में कायम करके रहेंगे। लेकिन अब हो क्या रहा है? और वो नेहरू जिसने अपनी वसीयत की थी, जो दुनिया की लिटरेचर का एक संग मील है, उन्होंने कहा था कि मैं मर जाऊं तो मेरे मरने पर कोई धार्मिक रस्में अदा नहीं की जाए। पढ़ी है आपने वो? और मेरी राष्ट्रपिता की राग जो है, उसका एक हिस्सा गंगा जी में बहा दिया जाए। गंगा जी में इसलिए नहीं कि धार्मिक उसमें कह रहा हूँ, बल्कि मैं पैदा हुआ हूँ इलाहाबाद में, और जब जमुना के किनारे मेरा बचपन गुजरा है, जवानी गुजरी है, और मैंने बहुत सी सूरज को डूबते और चांद को निकलने देखा है वहाँ से। तो एक हिस्सा तो मेरा जमुना गंगा जी में बहा दिया जाए, और बाकी दूसरा हिस्सा, दूसरे जो राग बचे, उसमें एक हवाई जहाज में रहा जाए, आधी राग बखेर दी जाए हिमालय की पहाड़ के ऊपर, और बाकी आधी बखेर दी जाए हिंदुस्तान के उन खेतों में जहाँ किसान मेहनत करता है, फसल उगाता है, ताकि वो हिंदुस्तान की मिट्टी का एक न कभी इनसेपरेबल पार्ट बन जाए। वो नेहरू के कांग्रेस आज गर्व से कहो हम हिंदू हैं, जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया, स्थापना हो रही है मूर्तियों की, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में मूर्ति स्थापित की जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में नारा लग रहा है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। तो इससे ज्यादा शर्म की उड्डू मरने की बात कोई नहीं हो सकती। पूर्व मुख्यमंत्री इनकलाब अधूरा है। जब तक इस मुल्क में पूर्व इनकलाब नहीं होगा, जब तक इस मुल्क में किसान मजदूर कराई नहीं होगा, जब तक नेहरू के ख्वाब पूरे नहीं होंगे, उस वक्त तक किसी को अधिकार नहीं है कि हिंदुत्व की बात कर सके और हिंदुत्व का नकाब बोल सके, सिर्फ वोट के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, आप देखिए, और पीसीसी के चीफ हैं, पार्टी की तरफ से लगभग वही चेहरा है मुख्यमंत्री का। वो बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जो कि हिंदू
राष्ट्र की वकालत करते हैं, उनकी कथा कराते हैं। सवाल जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि जिस देश में 82% हिंदू रहता है उसे कौन सा राष्ट्र कहोगे? इसे कैसे लेते हो? नहीं, ये उन्होंने नहीं कहा था, उनको मिसइंटरप्रेट किया। हाँ, 82% जिस देश में उन्होंने नहीं कहा था। जब पूछा गया उनसे तो उन्होंने कहा कि 82% जहाँ जिस मुल्क में कौम के लोग देते हैं वो तो ऑलरेडी वो उन्हीं का मुल्क कहा जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान का शासन जो है वो उसका संविधान अलग संविधान है, उससे उधर मुल्क रहेगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने बताया है, मतलब और उसी की हुकूमत कायम रहेगी। ये बात को कमलनाथ जी से मैंने खुद पूछा, उन्होंने उनका मेरे पार्ट को इग्नोर कर दिया। चलिए, इसमें मैं एक बात और कहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कांग्रेस है, कर्नाटक में जाती है तो कर्नाटक में कहती है बजरंग दल पे बैन लगाएंगे। वही कांग्रेस, वही दिग्विजय सिंह यहां कहते हैं कि मध्य प्रदेश में बजरंग दल पर हम बैन नहीं लगाएंगे। कैसे देखते हो आप इन सब चीजों को? देखिए, बैन तो मेरा व्यक्तिगत राय जो है, बैन किसी पार्टी पर नहीं लगाना चाहिए। बैन जो है किसी भी सही डेमोक्रेसी में ये बात छोड़ देना चाहिए आवाम पर, जनता पर, कि वो जिसको चाहे अपनाए, जिसको चाहे रेट करे आके। बैन लगाने का अधिकार आपके पास होना नहीं चाहिए। दूसरी बात ये है कि मुल्क में डेमोक्रेसी को और सेकुलरिज्म को इतना मजबूत करना चाहिए कि वहाँ ये जो मिसगाइडिंग फोर्सेज हैं, डार्कनेस और डूम की जो फोर्सेज हैं, इनको मौका नहीं मिले और एक गरीबों की, मजदूरों, किसानों की, इनकी हुकूमत कायम हो सके। आखिरी सवाल है सर, मतलब जो कुछ ये चल रहा है कांग्रेस में, क्योंकि आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कांग्रेस का ये जो हिंदुत्व टोन जो कांग्रेस की है ये भी आपको ठीक नहीं लग रही है। टोटली डिग्रेडेबल है ये, शर्म की बात है ये, डूब मरने की बात है ये। मतलब जो कौम दुनिया की गरीबों के लिए, जो कौम पूरे एशिया अफ्रीका की मजलूम कौमों के लिए झंडा उठाती थी, आज वो खुद कौम डूब जाए मजहबी नारों में, इससे ज्यादा डूब मरने की बात कोई नहीं है। मतलब ये है अजीज कुरैशी साहब जो सीधे तौर पर कहते हुए कि कांग्रेस का जो हिंदुत्व है सॉफ्ट हिंदुत्व है, और जिस तरीके से कांग्रेस में भी जब कहा जाता है कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, इसको लेकर सीधे तौर पर बुराई करते हुए, भत्सना करते हुए। इसके बदले नारा उन्हें गर्व से कहो कि हम समाजवादी हैं, गर्व से कहो कि हम प्रोग्रेसिव हैं, गर्व से कहो कि हम समाजवाद को कायम करके रहेंगे, गर्व से कहो कि हम पूंजीवाद को सर्वनाश कर देंगे देश के अंदर।